सो हेलो एवरीवन, ये हमारा वीडियो होने वाला है पार्ट 3, ठीक है। जो कि हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट 3 हमारे पास है वो सारा का सारा हमारे पास खाली जगह के ऊपर दिया गया है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा पेन को चेंज करता हूँ। एज अ सिर्फ खाली जगह के ऊपर दिया गया अगर बात करूँ तो। सो खाली जगह के ऊपर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पार्ट 3 की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले पार्ट 3 एज अ, ये हमारा टॉपिक होने वाला है पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 2 हम ऑलरेडी बना चुके हैं हम यहाँ पे। ओके, सो पार्ट 3 में हमारे पास सबसे पहले जो चैप्टर आता है हमारे पास वो आता है चैप्टर 1, ठीक है। तो चैप्टर 1 में हमें क्या करना है, यहाँ पे खाली जगह को बताना है। सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नाना व नानी पूर्ण संख्या। तो याद रखना कि हमारे पास नाना व नानी सबसे ज्यादा पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या मतलब हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी संख्या 0 से स्टार्ट होगी तो फिर 0 ही होगी। तो हमारे पास जो पहले का आंसर होगा वो 0 होगा। ओके, सो आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे नाना व नानी मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0। क्योंकि हमारे पास जो पूर्ण संख्या होती है ना, पूर्ण संख्या, वो जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3 इस तरीके से चालू होती है। तो हमारे पास पहली संख्या क्या 0 है, तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है। सो एग्जैक्ट यही हो जाएगा हमारे पास का आंसर। सेकंड की अगर हम बात करें ना, तो सेकंड में हमारे पास क्या दिया है, 1 to 1, 1 to 1 नु वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे रखते हैं हमारे पास, वर्गमूल होता है हमारे पास इस तरीके से 1 to 1। अगर मैं 1 to 1 का वर्गमूल बताऊंगा तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 11। लेकिन याद रखना कि कभी भी कोई संख्या प्लस में मतलब रूट में 11 आती है ना, तो उसके दो तरीके से आंसर आते हैं। एक तो प्लस का 1 और आता है एक माइनस का 11, सॉरी प्लस का 11 और एक माइनस का 11। ये हमारे पास दोनों आंसर माने जाते हैं हमारे पास। आप प्लस 11 भी बोल सकते हो और प्लस सॉरी माइनस का 11 भी बोल सकते हो, तो दोनों के दोनों आंसर माने जाते हैं, दोनों ही आपका आंसर है। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में हमारे पास दिया है 5 + √7 9 समय कारक अवयव 6। तो मैंने आपको बताया था कि वैसे समय कारक किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे अवयव बताना है तो एज अ 1 मार्क्स के अंदर आपको सॉल्यूशन नहीं बताना है, जो कि 2-3 मार्क्स में आए, ठीक है। आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे जो बीच में प्लस है उसे माइनस में चेंज कर देना। तो आप लिखोगे सीधा क्या, तीसरे वाले का हमारे पास आंसर आएगा कि 5 - √7, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, सो आई होप आपको मालूम पड़ गया कि तीनों मैंने किस प्रकार से सॉल्यूशन किए। बढ़ते हम आगे की तरफ। सो तीसरे की बात हम जस्ट चौथे की बात करते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया पहले उसे समझते हैं। ओके, फोर्थ में लिखा है हमारे पास कि 7/16 दशांश अभिव्यक्ति खाली जगह प्रकार नहीं हुए। देखो मैं आपको पहले दोनों तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले लॉन्ग तरीके से बताता हूँ। देखो अगर आपको जैसे मालूम ना पड़े ना, तो 7 को 16 से भाग दे दो, 7 को 16 से भाग दे दो, तो पहले 0 पॉइंट करके 0 लोगे। अब देखो 16 ओके 16 मतलब हमारे पास लगभग है ना, ये 4 बार में देगा, 16 चौक 64 होता है। तो 16 चौक 64 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 6 पॉइंट है, 0 ले लिया हमारे पास। तो 16 चौक 64 16 3 48 होगा, 16 3 48 घटाएंगे तो हमारे पास लगभग 12 आएगा, एंड पॉइंट है 0 ले लिया हमारे पास। तो 16 पंजे 80 16 96 16 7 112, 16 7 112, फिर घटाएंगे तो हमारे पास 8 बचा, पॉइंट है 0 ले लेंगे, और 16 पंजे 80 80। तो भाग देने के दौरान हमारे पास जो शेष फल है ना, जो हमारा शेष फल है वो अगर 0 आ जाता है ना, तो वो संख्या शांत होती है, वो संख्या हमेशा शांत होती है, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर चौथा है ना, उसका आंसर क्या होगा, शांत होगा, शांत। लेकिन आपको शॉर्ट में कैसे बताना है शांत, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि किसी के बटे में मतलब किसी के छेद में, हमारे पास जैसे 7/16 दिया है, किसी के छेद में अगर कोई संख्या रखी हो, खासकर 2 × 5 अगर ऐसी संख्या रखी हो ना, तो वो संख्या हमेशा शांत होती है, ठीक है। किसी के छेद में मतलब बटे में अगर 2 × 5 अगर ऐसी कोई संख्या रखी हो, या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों का गुणाकार मतलब 10 हो, तो इन तीनों में से कोई भी अगर एक संख्या किसी के बटे में आती है तो वो हमेशा शांत होती है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा शॉर्ट में, तो आप अगर 16 का फैक्टराइज निकाल लो, मतलब एलसीएम निकाल दो। तो 16 का निकालेंगे, 2 × 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 2। अब ये 2 कितनी बार आया, 4 बार आया, तो 7/2 तो देखो हमारे पास नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आ रहा है। अब 2 आ रहा है तो मतलब ये शांत संख्या होगी, सीधा बोल सकते हो शांत, क्योंकि आपको तो 1 मार्क्स में बताना है सिर्फ शांत है या नहीं है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। अगर हमारे पास 2 5 और 10 इनके अलावा कोई दूसरी संख्या आती है, जैसे 3 आती है, 7 आती है, कुछ भी आती है ना, तो वो संख्या कभी भी शांत नहीं होती। ओके, सो आई होप आपको मालूम पड़ गया होगा कि किस प्रकार से मैंने बताया। चलिए सो बात करेंगे पांचवें वाले की।
पांचवें वाले में क्या बोला हमारे पास कि 243 की घात माइनस का 1/5 है और बताना है हमें उसे। तो हमारे पास दिया क्या है 243 की घात माइनस 1/5। सबसे पहले याद रखना कि कोई भी संख्या होती है ना उसका हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उसे उल्टा करते हैं, तो बटे में 1 मान के इसको उल्टा करेंगे ना तो हमारे पास 1/243 हो जाएगा, और जो संख्या माइनस की थी उसे प्लस का बना देंगे हम। मैं रफ कर देता अच्छे से, 1/243 की घात प्लस का 1/5 हो जाएगा। माइनस था, पूरी संख्या को उल्टा किया तो वो हमारे पास प्लस में घात हो जाएगी। अब 243 को क्या करेंगे हम उसके एलसीएम निकाल डालेंगे। तो एलसीएम निकालते चलो 243, 2 से तो नहीं जा रहा, तो 4 3 7 2 9 में तो 3 से जा रहा है, तो 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3। सो हमारे पास 243, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 6, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक्स हो गई। ओके मैं को रफ करता हूँ वापस से। सो 200 हाँ 43 है। अब 243 यहाँ पे, फिर 3 से निकालेंगे, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 2 इधर चलाएगा, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, और फिर 3 से 3 1 3। तो हमारे पास 3 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, 5 बार आया। तो हम इसे कैसे रख सकते हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ, 1/3 की घात 5, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या दिया है उसके ऊपर 1/5। ये 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 1/3। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो पांचवे का आंसर है वो 1/3। ठीक है, पांचवे का आंसर क्या है हमारे पास 1/3, देखो 1/3। ठीक है, तो सारे के सारे जो आंसर मैंने बताया ना सारे के सारे वेरीफाई हो रहे हैं, एकदम परफेक्ट है। मैं इसे रफ करता हूँ और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ओके सो अब हम सीधा बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर 2 मैं पहले विजिट कर लेता हूँ कि मेरा कैमरा परफेक्ट रखा है या नहीं रखा है। ओके एज अ विजिबल है परफेक्ट। चलिए सो अब हम बात करते हैं दूसरे वाले चैप्टर की। तो दूसरे में क्या दिया है कि जो बहुपदी 2x² प्लस kx नो एक अवयव x प्लस 1 होए तो k की कीमत शोधो। ठीक है, k की कीमत बताना किस प्रकार से समझो। पहले जैसे यहाँ पे पहले वाले में क्या दिया है, हमारे पास एक समीकरण दिया है 2x² प्लस kx। अब इसका अवयव क्या दिया है, हमारे पास अवयव दिया है x प्लस 1। अगर आपको अवयव चेक करना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हमेशा x प्लस 1 रखा है ना उसके बराबर 0 रखो, और ये +1 को इधर लेके जाओ, तो हमारे पास x बराबर आएगा -1। तो जहां पे भी हमारे पास x रखा होगा ना वहां पे -1 मान लो। ठीक है, सो हम इसे लिखेंगे डायरेक्टली 2 x की जगह आएगा -1 का वर्ग प्लस यहाँ पे k और x की जगह -1 बराबर ले लेंगे हम डायरेक्ट 0। सो अगर मैं 1 का वर्ग निकालता हूँ ना तो 1 का वर्ग हमारे पास क्या होगा -1 गुणे -1 होगा, क्योंकि कभी भी वर्ग ये बोलता है कि हमारे पास जो आधार है वो 2 बार आया है, तो मैंने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया और 1 का 1। तो अगर मैं उस 1 का गुणा 2 से करूंगा तो 2 ही आएगा हमारे पास, प्लस माइनस के का, सॉरी जस्ट मिस्टेक हो गई, ऐसे ये प्लस माइनस माइनस के का 1 से करेंगे तो के आएगा बराबर आएगा 0। सो माइनस के को उधर ले जाते हैं तो 2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा के। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो के की कीमत आएगी ना, के की कीमत वो आएगी हमारे पास 2। ओके, सो हमारा आंसर परफेक्ट है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। चलिए ओके मैं इसे रख देता हूँ इधर। चलो सो एग्जैक्ट हमारे पास जो आंसर है वो कितना है 2 है पहले का। अब दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में दिया हमारे पास बहुपदी 3x की घात 3 माइनस 7x की घात 5 का मतलब प्लस 11x² माइनस 3x प्लस 4 माह x की घात 5 नो सहगुणक 6। सहगुणक का मतलब क्या होता है पहले से समझो। सहगुणक का मतलब जैसे हमारे पास दिया है x का स्क्वायर, अब मेरे पास -3x दिया है, सो x² का अगर मैं गुणक की बात करूंगा तो उसके आगे वाली संख्या आती है, तो आगे हमारे पास क्या रहा -3, तो इसका सहगुणक हो जाएगा -3। अगर बाई चांस ऐसा भी दिया कि x की घात 4 और यहाँ पे माइनस x की घात 4 दिया है, बोले x की घात 4 का सहगुणक निकालो, तो जहाँ पे कुछ भी कीमत नहीं होती ना वहाँ पे हमेशा 1 मानते हैं और साइन भी लेना पड़ेगा, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है,
यहाँ पे x की घात 5 का सह गुणक लेना, तो x की घात 5 का यहाँ पे, तो x की घात 5 के आगे क्या दिया, -7 दिया है, तो एग्जैक्ट हमारे पास दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा -7। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं दोनों के दोनों। रफ कर दो मैं से। तीसरे की बात करेंगे हम, तो तीसरे में क्या दिया है, तीसरे में दिया है 4x - 5 और 4x + 5 बराबर निकालना है हमें। तो देखो क्वेश्चन दिया है 4x - 5 और 4x + 5। हमेशा याद रखना कि दो ब्रैकेट के अंदर जब कीमत सेम होती है, बस सिर्फ माइनस प्लस का अंतर होता है, तो फॉर्मूला लगता है हमारे पास a - b और a + b। इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास a² - b²। सो हमारे पास सेम कीमत है, बस माइनस प्लस का अंतर है, तो हम a² - b² में कीमत रखेंगे। तो हमारे पास देखो पहली कीमत a हो जाएगी और दूसरी कीमत b हो जाएगी, तो लिखेंगे सीधा 4x² - 5 का स्क्वायर, मतलब मैंने सिर्फ इस कीमत के अंदर वैल्यू रखी है, तो 4 का वर्ग 16, x² - 5 का स्क्वायर होगा 25। अब ये जोड़ घटेगा नहीं, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 16x² - 25, जो कि आप देख पा रहे हो ये आपका आंसर। ठीक है, सो आई होप तीसरा वाला भी आपको क्लियर हो गया हो। मैं ऐसे छोटा बना के कहीं साइड में रख देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे जो आंसर आया कितना है, 16x आया ना, 16x² - 25। चलो, तो बात करते हैं चौथे की। तो चौथे में क्या दिया हमारे पास, पदावली में x नो घातांक खाली जगह संख्या होए तो ज तेने चल x ની बहुपदी कहवाय। तो याद रखना कि बहुपदी कब कहते हैं उसे, देखो याद रखना कि जब कभी हमारे पास पूर्ण, मतलब किसी की घात पूर्ण आती है, पूर्ण बराबर, गुजराती में हम लिखते हैं पूर्ण, इस तरीके से लिखते हैं पूर्ण। अब पूर्ण समझना कि पूर्ण जब किसी की घात आती है तभी जाके वो हमारे पास एक बहुपदी बनता है। कैसे, देखो जैसे हमारे पास अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, वो संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, हमेशा बटे में नहीं आएगी, याद रखना। अगर हमारा जो चल है, चल मतलब जैसे x y z है, ए से लेके z तक कोई भी संख्या अगर किसी भी रूट में रखी है, समझो रूट में z लिखा है, तो ये हमारा चल नहीं होगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है घात आदि, आदि घात। और हमने क्या सीखा भी, पूर्ण घात होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 50 60 70 80 90 200 कुछ भी हो, बटे में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आदि घात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, सो एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमारे पास जिस लिखा है कि पदावली x नो घातांक संख्या होए तो ज तेने चल x नी बहुपदी कहवाय, तभी हम उसको बहुपदी कह सकते हैं जब उसकी घात पूर्ण होगी। सो हमारा इसका आंसर आएगा पूर्ण। ठीक है, इसका आंसर आएगा पूर्ण, बोला ना हमारे पास पूर्ण आपका आंसर। ठीक है, मैं हिंदी में लिखूंगा पूर्ण इस तरीके से। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, ये हमारा आंसर। सो बात करेंगे हम पांचवें क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है पांचवा, जो पी ऑफ हमारे पास 3/2 दिया है बराबर 0 होए तो बहुपदी पी ऑफ एक्स नो एक अवयव छे। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है, देखो कहीं ना कहीं हमारे पास x की कीमत तो दी थी, तो इसी वजह से हमें क्या दिया है, सो हम लिखेंगे 3/2 बराबर x। ठीक है, 3/2 बराबर x हमारे पास लिया है, ये 2 का हम गुणा यहाँ पे कर देते हैं, तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का इधर करेंगे तो 2x, अब यहाँ आगे ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। सो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 2x - 3। ठीक है, ये पूर्ण वाला भी निकल गया आंसर। सो 2x बटे 3 कैसे आया, देखो मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। हम क्या करेंगे, जो 2/3 है उसके बराबर x मानेंगे, बटे में x करके क्रॉस गुणा करेंगे, तो 1 का 2 से करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा, और 3 का x से करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 3x। अब जब हम क्या करेंगे, ये 2 को उधर लेके जाएंगे ना, सो एग्जैक्ट हमारे पास क्या बचेगा, 0 बराबर 3x - 2, मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3x - 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ऐसे सॉरी मिस्टेक्स हो गए, 2x - 3 है, मैंने उल्टा रख दिया, इस वजह से गलती होगी, सॉरी। जैसे हमारे पास 3/2 दिया है ना, सो हम 3/2 को रखेंगे, 3/2 बराबर x, तो 2 का इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा 3 बराबर 2x, 3 को उधर लेके जाएंगे हम तो हमारे पास हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। मतलब यहाँ पे अब बराबर 0 यहाँ लिखो वहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका आंसर है सिर्फ 2x - 3। ठीक है, जो कि आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, सो आई होप
ये सारे क्वेश्चन बोल सकते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो गए। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर मतलब चैप्टर नंबर 3 की तरफ। सो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। सो चैप्टर नंबर 3 के अंदर अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है कि जे बिंदुओं एक्स याम धन અને y याम ऋण हुए ते बिंदु खाली जगह चरण में है। तो याद रखना हमारे पास कि चरण कैसे पहचानोगे आप, सबसे पहले इस तरीके से बना लोगे। तो ये हमारे पास पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये हमारे पास प्लस का एक्स होता है, ये प्लस का एक्स होता है और ये माइनस एक्स होता है, ये प्लस का वाई होता है और ये होता है माइनस का वाई। सो ध्यानपूर्वक समझना कि ब्रैकेट के अंदर की जो आगे वाली कीमत होती है वो हमेशा एक्स की होती है और पीछे वाली कीमत होती है वो वाई की होती है। तो जैसे समझना हमारे पास, मैं अगर पहले क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो देखो एक्स की कीमत प्लस है और वाई की भी प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्लस हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, मतलब ये हमारे पास दोनों प्लस हो जाएंगे। अब देखो एक्स की कीमत माइनस तो आगे माइनस, वाई प्लस है तो माइनस प्लस, यहाँ पे दोनों माइनस है क्योंकि एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है। इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे प्लस माइनस होगा क्योंकि एक्स भी प्लस और वाई भी माइनस। तो हमारे पास इस तरीके से आपको क्वाड्रेंट तैयार करना है। अब क्वेश्चन में बोला तो एक्स याम धन, तो देखो पहले धन है हमारे पास, पहला धन मतलब ये वाला और ये वाला दोनों में से एक कोई है, और वाई ना ऋण तो वाई का ऋण, पहला एक्स का धन और वाई का ऋण, तो हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, चतुर्थ, तो ये आ जाएगा हमारे पास चतुर्थ। ठीक है, सो पहले का आंसर आएगा हमारे पास चतुर्थ, और अपने हिंदी में बोलते हैं चौथा, चौथा। ठीक है, हमारा चौथा हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे वाले की, तो दूसरे में बोला हमारे पास कि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष ना छेद बिंदु ने खाली जगह कहे छे। तो देखो हमारे पास एक्स कौन सा है, ये वाला है, और वाई कौन सा, ये सीधा वाला है। तो कहाँ पे कट कर रहे हैं या बीच में कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ओ लिखा जाता है एग्जिट। उसे मैं अगर मतलब गुजराती में बोलो तो उसे उद्गम बिंदु कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उद्गम बिंदु। वहां पे उगम हो गया है, ऐसे उसे बोलते हैं उद्गम बिंदु, उद्गम बिंदु। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं हम हिंदी में कहते हैं इसे मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमारे पास गुजराती में बोलते हैं उद्गम बिंदु और हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, सो आई होप अपने पास पहले वाले दूसरे दोनों के मतलब आंसर मिल गया अच्छी तरीके से। बात करते हैं तीसरे वाले की, तो तीसरे वाले में लिखा है हमारे पास कि एक्स अक्ष पर ना बधा बिंदु माटे भुज यहाँ पे 0 होगा। देखो कभी भी एक्स अक्ष पे, भुज यानी वाई हो गया, वाई ये भुजा है हमारे पास, कभी भी एक्स अक्ष पे जितने भी वाई के बिंदु आते हैं वो सारे 0 होते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0, तीसरे वाले में 0 आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0। चौथे की बात करूं सीधा, तो चौथे में हमारे पास क्या लिखा है, बिंदु माइनस 2 8 1 खाली जगह चरण में से। देखो पहली कीमत माइनस की है और दूसरी कीमत कुछ भी नहीं मतलब प्लस होगा, तो माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस कहाँ पे होता है, माइनस प्लस होता है दूसरे में। तो हमारे पास जो चौथे का आंसर आएगा वो आएगा दूसरा। ठीक है, मैं इसे गुजराती में लिख देता हूँ, यहाँ पे दूसरा लिखा होगा। ओके, तो दूसरा आपने हिंदी में गुजराती में लिखते हैं द्वितीय, द्वितीय, और इंग्लिश में मतलब गुजराती में बोलेंगे हमारे पास द्वितीय, तो हिंदी में बोलेंगे दूसरा। द्वितीय में से दोनों में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं हमारे पास इस चैप्टर के 5वें क्वेश्चन की, तो लिखा है हमारे पास कि चतुर्थ चरण में आवेला बिंदुनो वाई याम खाली जगह होए। तो वाई याम बोला है हमारे पास, तो देखो चतुर्थ चरण कौन सा हमारे पास बोला है, चतुर्थ ये रहा चौथा, अब उसका वाई याम बोला, तो वाई याम कैसा, माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एज अ ऋण। ठीक है, और ऋण को हम हिंदी में तो वही ऋण ही बोलते हैं। ठीक है, बस खाली इस तरीके से लिखते हैं ऋण। सो हमारे पास 5वें तक के आंसर हो जाएंगे ये। बात करेंगे छठे वाले के लास्ट में, तो लास्ट में हमारे पास क्या दिया है कि P 2 और 3 અને -5 3 ने जोड़ती रेखा खाली जगह अच्छे ने छेदे छे। तो देखो पहले समझना है, यहाँ पे मुझे एक बार अच्छी तरीके से ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो मैं सबको मिटा देता हूँ पहले। जो आपको नोट करना है नोट करते रहना, जिससे क्या है आपको क्लियर होता रहे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ग्राफ तैयार करना पड़ेगा। चलो, सो छठे के लिए हम बात करते हैं सीधा ग्राफ की, तो ग्राफ पहले तैयार करते थे फटाफट।
ओके, सो पहले पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ये प्लस, ये x वाली कीमत है प्लस का x, और ये माइनस x, ये हमारे पास प्लस का y, और यहाँ पर माइनस का y। तो यहाँ पे प्लस 1 2 3 4 5, ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4, आगे मैं लिख ही रहा हूँ, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6, क्योंकि ये माइनस का एक्स आम होता है, यहाँ पे भी माइनस की कीमत आएगी, -1 -2 -3 -4। अब क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि P ऑफ, हमारे पास क्या दिया है, P 2 और 3 दिया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं P 2 और 3 दिया है। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ दिया हमारे पास 2 3 दिया है, दोनों प्लस के हैं, देखो x की कीमत प्लस की है तो x यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 ये रहा, और y की भी प्लस है 3 यहाँ पे आएगा, तो एग्जैक्ट ये जो पॉइंट बन रहा है वो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, मैं इसे राउंड कर देता हूँ। सेकेंड हमारे पास पॉइंट क्या दिया है, -5 और 3, क्यू दिया है हमारे पास -5 और 3। अब यहाँ पे x की कीमत -5 है, तो -5 कहाँ दिया है, ये रहा -5 यहाँ पे, और y की दिया है प्लस का 3, तो प्लस का 3 हमारे पास आएगा यहाँ पे, देखो ये y का कीमत +3 और x की कीमत -3, तो इसे इस तरीके से मैंने रख दिया। अब मैं इन्हें जोड़ूंगा आपस में इस तरीके से, अब मैंने दोनों पॉइंट से कीमत को जोड़ दी, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दिया। अब जोड़ने पर क्वेश्चन में क्या बोला था साहब साहब कि जोड़ती रेखा खाली जगह अक्ष ने छेदे छे, तो कौन से अक्ष को छेद रही है, y वाले को छेद रही है, सो हमारा आंसर आ जाएगा y। ठीक है, तो हमारा जो छठा आंसर आएगा y। सो आई होप आपको मालूम पड़ गया होगा किस प्रकार से हमारा आंसर आया है इस चैप्टर के अंदर। सो हम बात करिए नेक्स्ट मतलब चैप्टर नंबर 4 पे, चलते हैं नेक्स्ट। सो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4। जस्ट वेट, मैं एक बार विजिट कर लूं कैमरे को। चलो तो अब हम बात करते हैं आगे, पानी चढ़ गया माथे पे। चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, तो चैप्टर 4 में क्या दिया है हमारे पास, f बराबर 9/5 c + 32, तो c बराबर 45 दिया है, तो f की कीमत निकालनी है। कीमत कैसे निकालो, देखो पहले वाले में देते हैं हमारे पास क्या दिया है, f बराबर 9/5 c प्लस का 32, और हमारे पास c की कीमत भी दी गई ऑलरेडी 45। सो सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है, तो f बराबर 9/5 और c की कीमत यहाँ पे आ जाएगी 45। तो देखो कभी भी कोई संख्या हमारे पास, मतलब चल संख्या हमारे पास कभी किसी संख्या के साथ जुड़ी हो ना, तो वो गुणे में आती है, और प्लस का आएगा 32। सो 5 से ये 45 9 बार में कट जाएगा, तो बराबर 9 × 9 प्लस का 32, और बोर्ड मास का रूल बोलता है पहले गुणा करो, तो 9 से 9 का करेंगे तो 81 प्लस का 32 आएगा, एंड 2 और 1 हो जाएगा 3, और 3 और 8 हो जाएगा 11। तो हमारे पास जो f की कीमत आएगी वो 113 आएगी। ठीक है, f की कीमत क्या आएगी, 113। सो हमारे पास यहाँ पे 113। ठीक है, ऐसे देखो हमारे पास आंसर लिखा ही है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले में लिखा है हमारे पास कि 3x + 4y बराबर 12 9 1 उकेल a - 6 होए तो a ની કિંમત શોધો। જો तुम्हारी बात સાંભળો, अपना पास है समीकरण આપેલ છે कि 3x + 4y बराबर 12। ओके, हमारे पास अब क्या दिया है, a और -4 6 दिया है, तो a, -6 दिया है। तो हमारे पास जो पहली कीमत वो होती है x की, और दूसरी वाली y की कीमत रखते हैं। सो 3 x की जगह a आ जाएगा +4, y की कीमत आएगी -6 और बराबर आएगा 12। ठीक है, सो हमारे पास 3a हो जाएगा ये, अब ये प्लस माइनस 4 छिंग हो जाएगा 24 बराबर 12। सो 3a
बराबर, ये 24 उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास 12 प्लस का 24 हो जाएगा। सो हमारे पास 3a बराबर 24 को अगर मैं 12 में जोड़ूंगा तो 36 आएगा, ठीक है 36। सो 3a का 3 और 3 दूनी 6, तो a की जो कीमत निकली है हमारे पास निकली है 12, ठीक है। a की कीमत क्या निकली 12। सो आप देख सकते हो हमारे पास आंसर 12 है, यहाँ पे आंसर आएगा 12, ठीक है। मैं ऐसा कुछ दूसरा मार्कर लेता हूँ कि दोनों पे लिख पाऊँ। ओके चलो, लिख तो रहा है वैसे ही वाला। चलो, सो आई होप क्लियर हो गया आपको। चलो, तो अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो हमारे पास ये दूसरा हो गया और पहला भी हो गया। इसे रफ करता हूँ, आपको नोट करना आप नोट कर सकते हो। तीसरा, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया था हमारे पास? तीसरे में दिया है कि 3x माइनस 5y बराबर 30 नु y स्वरूप 6, ठीक है। तो मैं निकालना कैसे, देखो क्वेश्चन दिया है 3x माइनस सॉरी प्लस में दिया है, प्लस में y, जस्ट वेट मैं इसे वापस रखूंगा, 3x प्लस 5y बराबर 30 दिया है। अब मुझे क्या करना है एग्जैक्ट, मुझे निकालना है y के स्वरूप में। हमारे पास लिखा है क्वेश्चन y के स्वरूप में, तो y चाहिए तो मैं 3x को उधर जाने दूंगा, तो लिखूंगा 5y बराबर 30 माइनस का 3x 5 बटे में जाएगा तो y बराबर आएगा हमारे पास क्या 30 बटे 5 या माइनस का 3x आएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो y बराबर हमारे पास आएगा देखो हमारे पास क्या, देखो एलसीएम निकालते हैं ना, तो हमारे पास दोनों जगह कॉमन होता है, तो एज मैं उसे 30 बटे 5 माइनस का 3x बटे 5 भी लिख सकता हूँ। सो 5 छंगे 30, तो जो y की कीमत आएगी वो आएगी हमारे पास 6 माइनस 3x बटे 5, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज कैसे, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, मुझे x चाहिए, y चाहिए। ओ शिट, जस्ट वेट, माइनस प्लस की मिस्टेक्स कैसे हो गई यार, आप भी ध्यान रखना कि ऐसा माइनस प्लस की मिस्टेक्स ना हो। देखो मैं एक बार वापस से एक बार करके बता रहा हूँ। सो 3x माइनस 5y बराबर 30, ठीक है। तो ऐसा उतारने में गलती हो गई, मैंने ये समझ लिया बीच में प्लस, ठीक है। तो तीसरा बता रहा हूँ मैं। अब देखो हमें x चाहिए, नहीं सॉरी हमें y चाहिए, तो मैं x को उधर जाने दूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस का 5y बराबर 30 माइनस का 3x। अब 5 बटे में जाने दूंगा तो माइनस का 5y बराबर यहाँ पे 30 माइनस 3x बटे 5 हो जाएगा, और ये 5 दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, तो माइनस का 5y सॉरी 5y, तो जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। सो हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लिखिए समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 30 नु y स्वरूप 6। तो पहले हम क्वेश्चन को उतारेंगे, लिखेंगे हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर 30। पहले हमें y चाहिए तो 3x को मैं उधर लेके जाऊंगा, तो माइनस 5y बराबर 30 माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। 3x हो जाएगा, तो 5 बटे में जाएगा, तो हमारे पास माइनस 5 नहीं बचेगा, माइनस y बराबर 30 माइनस का 3x बटे आएगा 5। अब ये 5 दोनों के लिए कॉमन एक तरीके से, तो हमारे पास माइनस y बराबर 30 बटे 5 माइनस 3x बटे 5 मैं रख सकता हूँ। 5 से 6 बार में काट दूंगा 30 को, तो माइनस का y बराबर 6 माइनस 3x बटे 5। अब मुझे ये माइनस उधर पहुँचाना है, क्योंकि मुझे y की कीमत चाहिए ना कि माइनस y की, तो माइनस का y मैं माइनस उधर पहुँचाता हूँ, तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 6 माइनस 3x बटे 5, इनका आपस में गुणा करेंगे। सो y बराबर ये माइनस का 6 से गुणा होगा तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3x बटे 5। अब मैं इसे रीअरेंज करूंगा, देखो हमेशा चर हमेशा आगे की तरफ आता है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा y बराबर 3x बटे 5, आगे ले लूंगा मैं, तो 3x बटे 5 माइनस 6, ठीक है। मैंने उसे क्या किया, रीअरेंज कर दिया वापस से। अब 3 आप आगे भी लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो इस तरीके से y बराबर 3 बटे 5 x माइनस का 6 आपका
आंसर वाई स्वरूप में, ठीक है। सो हमारा आंसर कंफर्म तरीके से हमारा आ चुका है। सो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में यहाँ पे बता देता हूँ, 4 में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखा क्या है कि 4x माइनस 3y बराबर 24 है, प्रमाणित स्वरूप है, मतलब हमें सही रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, 4x माइनस 3y बराबर 24 को मैं आगे ले लेता हूँ। तो 4x माइनस 3y माइनस का 24 बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। एक क्वेश्चन बचा लास्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। आज मुझे उसके लिए रफ करना पड़ेगा। पांच वाला है ना, ओके। सो 5 वाला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, 4x माइनस के वाई बराबर 20 नो एक उकेल 10 4 होए तो के की कीमत शोधो। तो हमें के की कीमत निकालनी एकदम आसानी तरीके से आएगी। देखो कैसे लिखना है यहाँ पे, 4x माइनस के वाई बराबर 20 आ जाएगा। सो हमारे पास कीमत दी है 10,4। तो मैंने आपको बताया कि पहली वाली कीमत x की और दूसरी कीमत हमेशा y की होती है। तो कीमत रखते हैं। तो 4 ब्रैकेट में 10 माइनस के और y की कीमत दी है 4 बराबर का 20। अब देखो 4 से 10 का करेंगे तो 40 माइनस के का 4 से करेंगे तो वो 4 के हो जाएगा, बराबर आएगा 20। ये 40 को मैं इक्वल को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 4 के बराबर 20, ये प्लस की कीमत उधर जाएगी तो माइनस की 40 हो जाएगा। तो माइनस 4 के बराबर, ये 40 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा, माइनस से माइनस कट 4 पंजे हो जाएगा 20, मतलब के की जो कीमत निकलेगी 5, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप चैप्टर नंबर 4 भी हमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया। देखो हमारे पास आंसर कहाँ है, 5, 5वीं की कीमत 5। चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। ओके, सो अब हमारे पास सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हैं, 5वां और 6वां। 5वें में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और 6वां में आपको बता देता हूँ। सो हमारे पास पहले में क्या दिया है, चैप्टर नंबर 5 है। तो चैप्टर नंबर 5 एक बार मैं विजिट कर लेता हूँ अपना फोन। ओके, सो परफेक्ट है। अब 5वें में क्या दिया है, जैसे यूक्लिड ने यहाँ पे बोले यूक्लिड तेना प्रसिद्ध ग्रंथ एलिमेंट नु प्रकरणों में विभाजन करियो हतु। तो देखो मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया था, 13 प्रकार मतलब प्रकरण में विभाग किया था। बोल सकते हो हमारे पास 13 पाठ में यहाँ पे बोल सकते विभाजित किया था। ठीक है, किसको, एलिमेंट को। अब बोला हमारे पास कि यूक्लिड ने रेखाखंड माटे खाली जगह शब्दों प्रयोग करे छे। तो हमेशा याद रखना कि एग्जैक्ट यहाँ पे जो बोला है ना कि यूक्लिड ने रेखाखंड माटे, रेखाखंड क्या होता है कि रेखाखंड का मतलब होता है कि एकदम विशेष माप वाली रेखा। जस्ट वेट, एक विशेष माप वाली रेखा। समझो कि हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर की रेखा है, 4 सेंटीमीटर की। तो इस रेखा से हम आगे नहीं ले सकते क्योंकि ये फिक्स है, और फिक्स रेखा को उन्होंने शांत रेखा का नाम दिया था, शांत रेखा। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका शांत रेखा। ये यहाँ पे लिखा ही ऑलरेडी, शांत रेखा। चलो, तो हमारा पहला और दूसरा हो चुका है। पहले में हमारे पास 13 आंसर आया और दूसरे में आया हमारे पास शांत रेखा। शांत रेखा अपने हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे शांत रेखा। ठीक है, चलो सो बात करेंगे तीसरे की। तो तीसरे में क्या दिया है कि प्राचीन भारत में भौमितिक रचनाओं माटेनो महत्वपूर्ण ग्रंथ खाली जगह हाथों। तो हमारे पास यहाँ पे सुलभा सूत्र, सुलभा सूत्र, सुलभा सूत्र हम हिंदी में भी बोलते हैं सुलभा सूत्र। ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिख दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ सुलभा सूत्र। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास गुजराती में और हिंदी में दोनों में सेम लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, तो ध्यान रखना। अब चौथे की बात करूं तो चौथे में क्या दिया है, देखो हमारे पास पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथे की बात करूं तो रेखा है खाली जगह वगरनी लंबाई 6। तो कहने का मतलब है पौड़ाई, पौड़ाई का मतलब होता है चौड़ाई। ठीक है, हम हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई। तो अब देखोगे अगर मैं यहाँ पर रेखा पाड़ता हूँ ना, तो लंबाई तो मेरे पास दिख रही है, क्या इनकी चौड़ाई है, एज ए थिकनेस तो है ही नहीं इसकी। तो हमारे पास पौड़ाई बोले तो हमारे पास बिना चौड़ाई की एक लंबाई वाली रेखा है, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा पौड़ाई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पौड़ाई एग्जैक्ट, हाँ पौड़ाई। ठीक है, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई, चौड़ाई। तो चौड़ाई वेयर की एक लंबाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। बात करेंगे 5वें वाले की पॉइंट की।
तो 5वें में क्या दिया है कि सर्वप्रथम ज्ञात साबिती गणित शास्त्री खाली जगह आपी, मतलब हमारे पास जो यहाँ पे थेल्स थे ना, थेल्स थे, थेल्स ने दी थी, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ थेल्स, ये थेल्स ने दी थी, बरोबर, थेल्स ने। तो यहाँ पे जो हम अभी सिद्ध करते हैं ना कि हमारे पास जैसे a बराबर b है कि c बराबर d है, जो भी है, मतलब जब कभी हम साबित करते हैं ना किसी चीज को, तो वो चीज सबसे पहले थेल्स ने बताई थी कि किस प्रकार से उसे साबित करते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थेल्स ही थे। अब बोले हमारे पास कि चैप्टर मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में कि प्रश्न सीमा ने कहे छे। अब पृष्ठ की सीमा यानी समझना, मैंने ये पृष्ठ बनाया, पृष्ठ में इसको हम फलक बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। तो हमारे पास ये जो सीमा है ना, सीमा, इसको हम वक्र कहते हैं, वक्र, ठीक है। यहाँ पे मैं 7वें में मतलब 6ठे में लिख देता हूँ वक्र, 6ठे के आंसर आएगा हमारे पास वक्र, वक्र, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूँ वक्र, वक्र का हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 7वें की। 7वें में क्या बोला हमारे पास, खाली जगह ए थेल्सनो विद्यार्थी हतो। तो यहाँ पे पाइथागोरस की बात की गई है, पाइथागोरस, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस था जो कि थेल्स का विद्यार्थी था, ठीक है। पाइथागोरस, ये थेल्स का विद्यार्थी था। 8वें की बात करूं तो 8वें में लिखा है हमारे पास यूक्लिड खाली जगह देश नो वतनी हतो, मतलब कौन से देश से था वो, इजिप्ट से था, इजिप्ट। अपने इजिप्ट पढ़ते हैं, इजिप्ट, कौन सा है, इजिप्ट, इजिप्ट, ठीक है। तो ये इजिप्ट देश का था, एज इजिप्ट अपने हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया हो। अब आगे दिया हमारे पास 9वां और 10वें का, तो मैं 9वां 10वें के लिए जगह बना लेता हूँ, एज छोटा ही है वो भी। अब इजिप्ट में क्या दिया, देखो रुक जाओ, पहले मैं यहाँ पे इजिप्ट भी लिख देता हूँ, इजिप्ट, ठीक है। तो इजिप्ट देश का था। 9वें की बात करते अब लिखा है जे विधान साबित करवामा आवे तेने खाली जगह कहे छे। तो याद रखना कि हमेशा हम प्रमेय को साबित करते हैं, प्रमेय को, ठीक है। हमेशा हम प्रमेय को साबित करते हैं। आपने देखा होगा ना, हमारे पास 6.7 प्रमेय, 2.1 प्रमेय, तो इस तरीके से क्या प्रमेय के नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, चैप्टर के आधार पर। तो जिनको भी हम साबित करते हैं उनको प्रमेय कहा जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन जहां पे दिया है कि सिंधु खीणनी संस्कृति में वपराती ईंटों लंबाई, पौड़ाई अने जाड़ाई गुणोत्तर हतो। तो हमारे पास 4 2 1 है, ठीक है। मतलब जिसकी जो लंबाई थी, लंबाई वो समझो 4 सेंटीमीटर तो नहीं, मीटर, सेंटीमीटर ही मानोगा, 4 सेंटीमीटर थी। पौड़ाई हमारे पास 2 और जाड़ाई हमारे पास 1। इस तरीके से उसका रेशियो था, उनका रेशियो बना हुआ था, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का। सो आई होप क्लियर। अपने देखो सेंटीमीटर नहीं है, आपने इंच में भी लिख सकते इस चीज को। तो ये हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो रेशियो था ना, मतलब जो गुणोत्तर बोलते हैं ना, गुणोत्तर, वो 4 2 और 1 था, ठीक है। सो आई होप आपको 5वें चैप्टर का पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आ गए हो। सो मैं इसे रफ करता हूँ, बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। वीडियो हमारा लॉन्ग हो रहा है, ऐसा फटाफट हम इसको क्लियर करते हैं। चलो जस्ट वेट। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6। अरे शिट यार, वो चला गया, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। चैप्टर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया उसे समझते हैं। चैप्टर नंबर 6 में बोला है कि विपरीत कोणनु माप, ठीक है, विपरीत कोणनु माप खाली जगह नहीं बच्चे हो, तो वो हमेशा 180 से लेके 360 के बीच में होता है, 180 से 360 के बीच में होता है, बरोबर। तो ऐसा वो तो आपको दिख ही जाएगा। विपरीत कोण समझ रहे हो, हमारे पास जैसे कोई कोण है, यहाँ पे इसका विपरीत। अब विपरीत कैसे समझो, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। समझो कोई 3 एंगल है इस तरीके से, तो यहाँ पे ये 50 डिग्री का दिया है। अगर कोई बोले विपरीत एंगल फाइंड करो, तो मैं क्या करूँगा, इसको 360 में से घटा दूंगा, और 360 में से घटाऊंगा तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या होगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये विपरीत कहलाएगा, ठीक है। तो वो 360 में, और
180 के आगे इसलिए बोला जाता है क्योंकि 180 के आगे तक आधी रेखा होती है, लेकिन कभी भी विपरीत होता है तो वो 360 में आ जाता है टोटली। तो वो 180 से लेके 360 तक की लिमिट होती है हमारे पास इसमें, ठीक है। तो एज वो 180 से लेके 360 तक की बीच की दूरी होती है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर बीच का माप होता है। अब बोला है 75 डिग्री ना माप ना खोड़ा ना पूरक कोण ना माप 6। तो याद रखना कि 75 डिग्री का हमारे पास जो पूरक कोण का माप कैसे निकालोगे, यहाँ पे पूरक कोण हमेशा गुजराती में देखो याद रखना, भूल मत जाना कि जो पूरक कोण है ना गुजराती में 180 को कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसे संपूरक, संपूरक, ठीक है। ध्यान मतलब ध्यान मत भूलना कि ऐसे संपूरक कोण बोलते हैं। तो कभी आपको गुजराती में पूरक बोले या फिर हिंदी में संपूरक बोले तो वो हमेशा 180 होता है, ठीक है। तो ये जो पूरक बोला है मतलब संपूरक बोल सकते हो, तो 75 का संपूरक क्या करोगे आप 180 में से इसे घटाओगे। अब घटाओगे कैसे, तो 180 में से अगर मैं 75 घटाऊंगा ना तो एग्जैक्ट हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 105 डिग्री, ठीक है। सो 105 हमारा देख लेते हैं हमारा आंसर, पहला हमारा सही था, दूसरा भी सही है। सो तीसरे में क्या दिया उसके बारे में समझते हैं। तीसरे में लिखा है कि रेखिक जोड़ना खुड़ाओं सरवाड़ो खाली जगह था, ठीक है। तो हमारे पास रेखिक जोड़ का मतलब होता है कि कभी भी याद रखना, रेखिक जोड़ का मतलब होता है कि कभी भी किसी रेखा के ऊपर अगर दो एंगल समझिए एंगल नंबर 1 है और एंगल नंबर 2 है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ आपस में, इनको आपस में जोड़ता हूँ तो ये पूरा कोण बनेगा और पूरा कोण बनता है हमेशा 180 डिग्री का, ठीक है। सो हमारे पास तीसरे में आंसर दिया गया, देखो 180, तीसरा यहाँ पे 180 आएगा, तीसरे में क्या आएगा 180। चलिए तो बात करते हैं चौथे वाले की। चौथे में लिखा है जे खूणानु माप 180 होए ते खूणाने खाली जगह कहे। तो इसे सरल बोलते हैं, सरल कोण। क्या बोलते हैं, सरल कोण। अपने ना हिंदी में अपने सरल कोण को हम बोलते हैं रेखीय कोण, रेखीय कोण। क्योंकि देखो वो क्या करता है हमेशा 180 वाला, देखो जैसे हमारे पास क्या है ये 180 का बना रहा है तो यहाँ पे पूरी सीधी रेखा बन रही है, तो इसीलिए इसे हिंदी में रेखीय कोण भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, जो कि हमारे पास इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है एक छेदिका बे समांतर रेखाओं ने छेदे तो छेदिका ने एक तरफ ने अंतः कोणनी प्रत्येक जोड़ निकालो। तो हमारे पास कोई समांतर किरण है इस तरीके से और इसमें क्या एक छेदिका है, एक रेखा है वो प्रतिच्छेदित करती है, तो इन दोनों कोण का जो जोड़ का माप होगा वो कितना होगा 180 होगा। तो 180 किसको बोला जाता है, गुजराती में पूरक कोण को बोला जाता है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा पूरक कोण, ठीक है। अपने हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे संपूरक कहेंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हिंदी में बोलेंगे संपूरक, संपूरक कोण, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो को अपने अंत तक बहुत प्यार दिया होगा, ठीक है। अगर आपको रियल में हेल्प हो रही है तो आप अपने फ्रेंड ग्रुप में मतलब भेज सकते हो इसे, अपने फ्रेंड सर्कल को भेज सकते हो, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाए, जिससे उनको भी समझ में आए कि किस प्रकार से इनको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और जो भी आपको एज अ रिक्वायरमेंट है किसी भी सब्जेक्ट की, आप कमेंट कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द उस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।